how are you? Today we will start science फाइलम पोरीफेरा। यानी आपको कल मैंने बताया था कि एनिमल किंगडम में सबसे पहले पोरीफेरा संघ आता है और उसी में किस प्रकार से हम लोग आगे का क्लास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है क्लास 9 फाइलम पोरीफेरा। इसमें पोरीफेरा के जीव जंतुओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू बी लर्न एंड हाउ टू बी दे आर फिजिकली कैसे होते हैं। और इनमें आइए देखते हैं। सबसे पहले पोरीफेरा आर सेसाइल्स फिक्स्ड एंड प्लांट लाइक कॉमनली नोन एज स्पंज। ये स्पंज के रूप में जाने जाते हैं। ये फिक्स जगह पर किसी चट्टान में, समुद्र के नीचे किसी चट्टान में, और ये फिक्स रूप से होते हैं, कोई हार्ड स्पेस से होते हैं और सेसाइल्स होते हैं, यानी जलीय जीव जंतु जलीय होते हैं। इस प्रकार से दूसरा नंबर आता है एक्सपेक्टेड ओनली वन ग्रुप। ये वन ग्रुप, एक ग्रुप और कई ग्रुपों में इस प्रकार से लगे होते हैं कि इनका स्पंज ऑल स्पंजेस आर मैराइन, यानी जितने प्रकार के स्पंजेस होते हैं यह खारे पानी के जीव जंतु होते हैं, यानी जो पानी होता है बहुत खारा होता है। तो तीसरा वाला है स्पंजेस आर डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल, यानी स्पंज जो होते हैं डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। सेल्स आर लूजली अरेंज, सेल्स जो है इनके बहुत लूजली अरेंज होते हैं, यानी बहुत लूज होते हैं। नंबर 4 होता है स्केलेटन। इनका जो स्केलेटन होता है वो कुछ काम का बना होता है, वो बहुत ही स्पाइसिस होता है। जैसे स्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ स्पाइकल्स। स्पाइकल्स जैसे आप इस पे देख सकते हैं, ये ऊपर छोटे छोटे जो स्पाइकल्स बने होते हैं, ये उनको डिफाइन कर रहा है इसमें। तो स्पाइकल्स और स्पंजिन फाइबर और बोन, स्पंजिन फाइबर का भी होता है और दोनों तरह के भी हो सकते हैं। फिर आता है नंबर 5, द बॉडी सरफेस हैज मैनी फाइन पोर्स एंड आर कॉल्ड ऑस्टिया। इनके पोर को ऑस्टिया बोलते हैं, और ऑस्टिया जो कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ ऑस्टिया पाए जाते हैं, ऑस्टियम पाए जाते हैं। यहाँ छोटे छोटे कई प्रकार के इसके ऊपर ऑस्टिया पाए जाते हैं। इसके बाद द सेंट्रल स्पेस ऑफ हॉलो सिलेंड्रिकल बॉडी इज कॉल्ड स्पंजिकल। इट ओपन्स टू द एक्सटीरियर बाय लार्ज ऑसिकुलम। लार्ज ऑसिकुलम में सिलेंडर मीन्स जो कि सिलेंडर के आकार का एक ऑसिकुलम पाया जाता है। इनका जो बॉडी होता है या बॉडी शेप होता है, ये सिलेंडर के आकार का पाया जाता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं चित्र में, एक सिलेंडर के आकार का होता है और हॉलो शेप होता है, यानी ये खोखले की तरह होता है, इनमें से खोखला भी होता है और इसके चारों ओर स्पाइकल्स लगे होते हैं छोटे छोटे, ये आपको नजर आ रहे हैं। और जैसे साइकॉन है, इसमें भी आपको ये सिलेंडर शेप में आकार में आपको दिखाई दे रहा है। तो लार्ज ऑसिकुलम होता है, बड़ी लार्ज इसमें जो वाटर होता है, पानी होता है, ये अंदर और बाहर आता जाता रहता है। इसी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, ये ऐसे जीव जंतु होते हैं, ये घुली हुई ऑक्सीजन को ये अंदर गेन कर लेते हैं। यानी आप ये रेड कलर से जो देख रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये एक कैविटी से बाहर निकल जाता है। नंबर नेक्स्ट आता है वाटर करंट एंटर्स द स्पंजिकल थॉट ऑस्टिया एंड पासेस थ्रू ऑसिकुलम। यानी ऑस्टिया से यह अंदर को ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड इसका बाहर चला जाता है। इसके द्वारा ऑसिकुलम द्वारा बाहर जैसे ही जाएगा उसके अंदर, और ये वाटर के साथ साथ घुली ऑक्सीजन को लेगा। इसके बाद it brings microorganism and for food and oxygen for respiration into the body and remove carbon dioxide and excretory waste from the body। किस तरह से होता है यह? बॉडी को जिस तरह से भोजन भी अंदर कर लेता है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह क्या करते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर ले लेता है और ऑक्सीजन को लेगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। तो ये बाहर यहाँ से निकाल देता है। इसके बाद आता है
इसकी बॉडी में सबसे पहला तो साइकॉन कट ओपन द सो कैनल सिस्टम, ये कैनल सिस्टम के हिसाब से ये इसको दिखाया गया है। इस पे स्पाइकल्स बने होते हैं, रेडिकल्स बने होते हैं और सेंट्रल कैविटी होती है बीच में। इसका कॉलर होता है, इसका एक छोटा सा पार्ट दिखाया गया है इसका स्पाइकल्स का, इसमें फ्लैजिलम बना होता है और इसके ऊपर का ये भाग कॉलर कहलाता है। इसके बाद आता है नंबर नेक्स्ट कोनेक्ट्रोकाइट्स और कॉलरेड सेल्स। इसमें होता है दे आर फाउंड इन पोरीफेरा, दे मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी बाय द मूवमेंट ऑफ देयर फ्लैजिला। फ्लैजिला के माध्यम से यह बॉडी का जो दूसरा पार्ट होता है यह अंदर लेता है, यानी इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी यह बाहर को उत्सर्जित करता है, जिससे कुछ इस प्रकार की गंध भी बाहर को फेंकता है, जिससे दूसरे जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु जिसको भोजन करता है ये उनको मार सके और उनको खा सके। तो यह इनकी एक विशेषता होती है और इसे ये सेल से बाहर और अंदर चले जाते हैं। नंबर नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बडिंग एंड गैमुअल फर्मेंटेशन। गैमुअल फर्मेंटेशन और बडिंग की तरह से ये कार्य करते हैं और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विशेष रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके जो मेन एग्जाम्पल होते हैं वह क्या होते हैं? सबसे पहले साइकोन। इस संघ में या इस फाइलम में सबसे पहला जो जीव जंतु होता है वह जंतु होता है वह साइकोन होता है। उसके बाद हेलियो में होता है, ग्रास स्पंज होता है, यूलिप्टा होता है, वीनस फ्लावर बास्केट होती है, स्पंजिला फ्रेश वाटर स्पंज होता है और यूस्पॉन्जिया। यूस्पॉन्जिया को हम लोग कहते हैं बाथ स्पंज। यह है, इसको हम लोग ब्रश के रूप में भी घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश के रूप में इसको किसी चीज को साफ करना, फर्श को धोना, और इस तरह से यह इसकी श्रेणियों में आते हैं। इस तरह के जीव जंतु भी आते हैं फाइलम पोरीफेरा में। नेक्स्ट मैं आपको जो वीडियो बताऊंगा वह है बाद में बताऊंगा, इसके पोरीफेरा के बाद का वीडियो बनाऊंगा। तो पोरीफेरा के हिसाब से ये सारे जीव जंतु इसमें आते हैं।